मौजूदा मंजर दिखा देता हूँ। अब हुमायूं कबीर नौदा के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। ज़रा यहाँ पर जो छवि मैं ज़रा इसके ज़रिए दर्शकों को पहुँचाऊँगा कि जैसे ही वो बूथ की निगरानी के लिए हुमायूं कबीर यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनके जो समर्थक है इस तरीके से बाहर आ रहा है। देखिए, व्हिसल की ध्वनि जो है वो ज़रा सुन लीजिए। जब सुबह मेरा बात हो रहा था तब हुमायूं कबीर ने बताया था कि उनके जो इस बार वो व्हिसल ब्लोअर है और हुमायूं कबीर के जो है निशान, चुनावी निशान भी व्हिसल है। तो जहां जहां वो जा रहे हैं तो उसके समर्थक जो है बाहर आकर व्हिसल बजा रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण है। आइए इस शख्स से दिखा लेते हैं। उनके साथ जो है एक व्हिसल है। तो ये किस तरफ इशारा हो रहा है? ये कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर का कहना है कि उस बार बंगाल के चुनाव में वो जो है वो किंग मेकर बनेंगे। मेरे आसपास की आवाज अब तक पहुंच रही होगी। व्हिसल जो हुमायूं कबीर का जो चुनावी चिन्ह है, वो जहां जहां पहुंच रहे हैं उनके लोग जो है आसपास बासी जो है व्हिसल बजा रहे हैं। लेकिन जरा आपको बता दूं कि आज सुबह से क्या हुआ। 10 बजे के आसपास हुमायूं कबीर रेजी नागौर का दौरा करने के बाद नौदा के इस क्षेत्र पर जब पहुंचे, काफी सेंसिटिव ये जगह है। पहुंचने के बाद तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आरोप है, उन्होंने उनका रास्ता रोका। फिर उनके वहां पर झड़प हुई, पुलिस आनन फानन में पहुंची तो वहां पर लाठी डंडे बरसाए गए। फिर एक देर 2 घंटे तक वहां पर जो है जमकर दोनों पक्ष आमने सामने था। पुलिस किसी भी तरीके से उनको रोका और इस बीच जो है चुनाव की प्रक्रिया उस खास बूथ में प्रभावित हुआ है, क्योंकि यहां से जहां पर यह सब हो रहा था, जिस चौराहे में, वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर यह हालात थी। फिर हुमायूं कबीर जैसे ही वहां से निकले तो उनके गाड़ी पर जो पथराव किए गए, तोड़फोड़ किया गया, सेंट्रल फोर्सेस के जवान जो है उसके बाद उन्होंने जो है शक्ति बरती और उन्होंने लाठी डंडे के सहारे जो है लोगों को वहां से हटाई। तो हमने देखा कि अब नौदा के दूसरे हिस्से में हुमायूं कबीर पहुंच चुका है। देखिए, ये बहुत रोचक बना रहा है मुर्शिदाबाद का चुनाव। मैं आपको समझाऊं, जिस 22 विधानसभा सीटें हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का घर है, जो वहां पर हुमायूं कबीर, कांग्रेस, अधीर रंजन की अगुवाई में और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, ये 4 पार्टी की लड़ाई बन जाती है। कहीं ना कहीं एक अलग समीकरण जो है सामने आ रहा है। बाकी नेता तो अधीर रंजन चौधरी जो है बहरमपुर में है, वो भी सुबह से घूम रहे हैं। हमारे जो सीनियर प्रतिनिधि जो है मनोरंजन भारती उनके साथ है, बाबा उनके साथ घूम रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि इस बार कांग्रेस अपने बलबूते पर, क्योंकि वो ना तो लेफ्ट के साथ है, ना आईएसएफ के साथ है, ना हुमायूं कबीर के साथ है, वो अपने बलबूते पर कांग्रेस का घर जो मुर्शिदाबाद है वहां पर जो फतेह हासिल करने की वो मकसद ठान लिए है। देखिए, आप 20 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हाल ही में चुनाव हुआ है यानी 2024 में, वहां पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसी मुर्शिदाबाद के 22 सीटों में 3 सीटों से आगे है और कांग्रेस 5 सीटों में वह आगे है। बाकी की सीटों में तृणमूल कांग्रेस आगे है। इसके बाद दिसंबर के बाद मुर्शिदाबाद का राजनीतिक लेखा जोखा बदल जाता है, जब हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस से जुदा होकर, जो भरतपुर के ही एमएलए थे, वो जब बाबरी मस्जिद का नींव रखते हैं और इस तरीके की उनका शक्ति प्रदर्शन चुनाव के दिन भी हम जिस तरीके से देख रहे हैं, क्या इसका नतीजा वाकई ही देखने को मिलेगा? क्या वाकई हम इसके नतीजे 4 तारीख को हम देखेंगे कि कोई फेरबदल हो रहा है? अगर इस वोट बैंक में फेरबदल हो रहा है तो इससे नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होगा। कितना सीट कांग्रेस यहां से निकलेगा वो बड़ी बात है, लेकिन जो मंजर आज हम देख रहे हैं, मुझे जिस तरीके से मुर्शिदाबाद की चुनाव और उसकी राजनीति को हम कवर करते हैं पिछले 15 सालों से, मैं आपको कह सकता हूं बेहद रोचक बन रही है धीरे धीरे मुर्शिदाबाद की ये चुनावी जो मसला।